आप कैसे देखते हैं मनीष कश्यप रिहा होने के बाद बिहार के राजनीति में परिवर्तन ला पाएंगे? देखिए, मतलब मेरा ये कहना है कि परिवर्तन कोई एक व्यक्ति नहीं ला। समस्या यहाँ ये है कि यहाँ न पत्रकार उसको पत्रकार मान रहा है और न सत्ता उसको पत्रकार मान रहा है। ये अलग बात है कि यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके जितने फैन फॉलोइंग हैं उससे कई गुना ज़्यादा मनीष कश्यप का है। तो ये मनीष कश्यप के समर्थन या की बात है या उसके मतलब विरोध की बात है। मैं कहता हूँ एक पत्रकार का विरोध आखिर हम क्यों कर लेंगे कि एक लड़का माइक उठाता है एक ग्रामीण परिवेश से जहाँ साल में 365 दिन पूरे जाने की व्यवस्था नहीं रहती है, साल में 6 महीना जलमग्न रहता है। जब यही मनीष कश्यप तेज प्रताप यादव का भोजपुरी में इंटरव्यू ले रहा था तब तेजस्वी को खराब नहीं लगा होगा, लेकिन यही मनीष कश्यप जब तमिलनाडु इस बिहार में आपने देखा कि जब पति जेल जाए तो पत्नी मुख्यमंत्री हो जाती है बिना डिग्री बिना शिक्षा के। जिसके बाप और माँ दोनों मुख्यमंत्री रहे हों उसके बच्चे 9वीं पास नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247 और फिलहाल हम शिवहर में हैं और हमारे साथ बहुत ही चर्चित चेहरा जो हमेशा संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और उनके इस दाढ़ी की कहानी भी संघर्ष से जुड़ी हुई है। संजय संघर्ष सिंह है, विधायक के चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि ये कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन राजनीति का अच्छा ज्ञान रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं। आज बहुत मेहनत मुसीबत के बाद इनसे मुलाकात हो पाई है। संजय जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके पूरी टीम का कि आप यहाँ तक पहुँचे और आपके माध्यम से मैं अपनी कुछ बातों को रख पा रहा हूँ, इसके लिए पुनः आपका आभार। जी, सबसे बड़ा विषय है पूरे बिहार के लिए, कल बिहार बंद का भी आयोजन किया गया था जो कहीं कहीं सफल तो कहीं कहीं असफल बताया जा रहा है न्यूज़ में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मनीष कश्यप जैसे स्वतंत्र पत्रकार को सरकार जेल में डालकर क्या साबित करना चाहती है? देखिए, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। आपने कहा कि मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बंद के संबंध में कि बंद का असर कितना व्यापक था या नहीं था। ये चर्चा का विषय तो होना ही नहीं चाहिए। अगर यह बंद 1% भी सफल रहा है तो इसको 100% माना जा सकता है, 100% माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी पत्रकार के लिए बिहार बंद हो रहा हो। ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी राजनीतिक दल के बिना बिहार बंद हो रहा हो। ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब बिहार बंद होने का कारण कोई संविधान से छेड़छाड़ या कोई नए कानून या कोई पुराने कानून या कोई SC ST या आरक्षण का मामला नहीं है, तब भी बिहार बंद का पूर्ण प्रयास होता है और ये बंद कहीं सफल रहता है तो कहीं नहीं इसे हर जगह सफल ही माना जाए, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा संकेत है। संकेत इस बात का है कि अब तक बंद कैसे होता था, इस पार्टी ने उस पार्टी के सरकार के विरुद्ध बंद का आह्वान कर दिया, लेकिन यहाँ तो ऐसी बात हुई नहीं ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में लोग इस बात को जान रहा है कि सच्चाई क्या है। उसके बाद भी उस सच्चाई से राजनीतिक मुंह मोड़ा जा रहा है, जैसे लग रहा है राजनीतिक मोतियाबिंद के शिकार है तमाम नेता। आप मुझे बताइए, बात एक मनीष कश्यप की नहीं है। ये तो तय है कि पूरे देश में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां बिहारी नहीं है और कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां फूल माला से बिहारी की स्वागत हो रही हो। सच्चाई यही है कि अगर तमिलनाडु में नहीं काटा गया होगा तो भाषा के नाम पे प्रताड़ित तो होता है, रोजगार के नाम पे प्रताड़ित तो होता है। वहाँ के स्थानीय मजदूर कहते हैं कि जिस काम को हम 1000 में करते हैं, बिहार से बेरोजगार लोग आकर उस काम को 500 में कर जाता है, तो निश्चित रूप से उनका रोजगार पर असर पड़ता है। बेरोजगारी की मार उन्हें झेलनी पड़ती है। उनमें प्रतिस्पर्धा के कारण उनके जो मजदूरी दर है उसमें गिरावट हो रहा है। एक बात बताइए, आपके गांव में अचानक से 100-200 मजदूर कहीं और से आ जाए जो कि बिहार में कहीं बाहर से आता नहीं है, सपोज आ जाए, और वो आपका जो रोजाना का काम है, जो खेत का काम है, मान लीजिए 500 रुपये अगर उसका मजदूरी चल रहा हो और वो कहे जब पेटे पर कर देंगे, वो कहे कि हम 200 में कर देंगे, हम 300 में कर देंगे, तो डंडा तो आप भी उठाइएगा। बिल्कुल ठीक वही हाल हो रहा है। और इसी सच्चाई को परोसने से अगर किसी सरकार की किरकिरी होती है तो वो सरकार तो ताक में रहेगी। आपका कोई भी कमी, अब इंसान है, बहुत सारी गलतियां हो सकती है, बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती है, कोई भी व्यक्ति यहाँ परफेक्ट नहीं है। आप मुझे बताइए, इसी बिहार में आप देख लीजिए ना, जिस सत्ता की बात हो रही है, जिस कोषागार का उद्घाटन लालू जी ने किया था वहीं घोटाला करते हुए जेल काटे। शर्म की बात तो एक मुख्यमंत्री के लिए होनी चाहिए कि जिसने पूरे व्यवस्थाओं को
ठेंगा दिखाया, जिसके मातहत सभी अधिकारी कर्मचारी और पुलिस काम किए हों, उसी के हाथ में हथकड़ी लगता हो, उसी को जेल काटना पड़ता हो, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा विडंबना है ना। बिल्कुल। तो ये मनीष कश्यप के समर्थन या की बात है या उसके मतलब विरोध की बात है। मैं कहता हूँ एक पत्रकार का विरोध आखिर हम क्यों कर लेंगे, समर्थन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिस्से की आवाज़ उठा रहा है। अब समस्या यहाँ ये है कि यहाँ न पत्रकार उसको पत्रकार मान रहा है और न सत्ता उसको पत्रकार मान रहा है। ये अलग बात है कि यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके जितने फैन फॉलोइंग हैं उससे कई गुना ज़्यादा मनीष कश्यप का है, लेकिन बावजूद उसके वजूद से इनकार किया जा रहा है और यही चीज़ बिहार को खल रहा है। इसीलिए सड़क पर आके लोग गिनती करा रहे हैं कि देखो हम भी मनीष कश्यप हैं और हम भी सत्ता के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने पर किसी को अगर जेल में भेजा जाएगा तो हम सड़कों पर आके आंदोलन करेंगे। यही संकेत देने के लिए लोग आए थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का बयान आने लगा है मनीष कश्यप जब से हिरासत में है उनके बाद कि बिहार की राजनीति में मनीष कश्यप जब रिहा होंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप कैसे देखते हैं, मनीष कश्यप रिहा होने के बाद बिहार के राजनीति में परिवर्तन ला पाएंगे? देखिए, मतलब मेरा ये कहना है कि परिवर्तन कोई एक व्यक्ति नहीं ला सकता। हाँ, वो आपका लीडर हो सकता है, वो आपको मार्ग प्रशस्त कर सकता है, वो आपको मार्ग दिखा सकता है। तो उसने तो मार्ग दिखा दिया है कि एक लड़का माइक उठाता है एक ग्रामीण परिवेश से जहाँ साल में 365 दिन पूरे जाने की व्यवस्था नहीं रहती है, साल में 6 महीना जलमग्न रहता है जिस एरिया में, जो सड़क, वहाँ से निकलकर एक सेल्फ मेड, जिसको ना ही किसी मास कम्युनिकेशन की डिग्री की आवश्यकता हुई और ना ही जिसको बहुत बड़े कॉरपोरेट घराने में पैदा होने की आवश्यकता हुई, ना ही उसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी थी। जब वो शुरुआत किया तो उतना ही था भाई। चुनाव में भी उसको कितना वोट आया था, 5200 के आसपास, 9200 के आसपास आया था। उसके पीछे भी उसका इतना लंबा संघर्ष था। तो आप समझिए एक सेल्फ मेड व्यक्ति आपको संदेश दे तो दिया है कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और आप जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। वो पत्रकार बनना चाहा, जनता का आवाज़ उठाना चाहा, उठा तो दिया। अब बदले में देखिए परिणाम तो झेलना होगा। परिणाम तो इस सत्ता सरकार में, अगर आप सत्ता की जी हजूरी में हैं, जब यही मनीष कश्यप तेज प्रताप यादव का भोजपुरी में इंटरव्यू ले रहा था तब तेजस्वी को खराब नहीं लगा होगा, लेकिन यही मनीष कश्यप जब तमिलनाडु की बात किया होगा, बिहार से बाहर बिहारों के असुरक्षित होने की बात किया होगा, तो सत्ता सरकार की चूड़ें हिल गई होंगी, तो निश्चित रूप से उसको जेल में डाल दिया। अब सवाल है कि जेल के से आने के बाद क्या होगा, हम उसकी भी इंतज़ार क्यों करें? अगर सच में जेल में तो गांधी जी भी गए थे, जी बिल्कुल, जेल तो गांधी जी भी गए थे। जेल तो ऐसा है कि हो सकता है मनीष के अंदर कोई विकार भी रहा हो तो वो विकार निकल जाए और वो आकर एक नई छवि प्रस्तुत करे बिहार में, लेकिन हम उसका भी इंतजार क्यों करें उसके जेल आने से? उससे पहले तमाम ऐसे लोगों को इस सिद्धांत पे चलना होगा, यह मान लेना होगा कि भैया एक बात बताइए, टॉयलेट में बैठकर सफ़र करते हैं हम लोग, बिल्कुल, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ देर सवेर कुछ हुआ ना हो और हम लौटे ना हो? बिल्कुल। ये आप महाराष्ट्र में देखिए, मन से शिवसेना का देखिए, पैटर्न था उनका, बिहारी भगाओ बिहारी भगाओ। और वही आदित्य ठाकरे जब बिहार आया था तो तेजस्वी यादव उसको जो है फूल माला से स्वागत कर रहे थे और गमछा ओढ़ाकर उसका आभार प्रकट कर रहे थे। किस बात ने बिहारियों को पीटने के मतलब किस बात का आभार प्रकट कर रहे थे? जब फिर बिहारी जाएगा तो वहाँ कूटना। अरे हम कहते हैं कि पूरे देश में कहीं बाढ़ से, बरसात से भी कोई दीवार गिर जाता होगा ना, तो वहाँ अगर 5 लोग मरते होंगे तो उसमें 4 बिहारी मौजूद रहता है मरने के लिए। बिल्कुल। पुल टूटता है गुजरात में, मरता है बिहारी, ट्रेन हादसा होता है कहीं और, मरता है बिहारी, भूकंप आता है कहीं और, दबता है बिहारी, बाढ़ आता है कहीं और, दहता है बिहारी। तो सवाल यह है कि हम लोग केवल इतना बन के रह गए हैं कि पैदा हो बिहार में, वोट दो बिहार में और काम के लिए थैला उठाकर चल दो किसी अन्य राज्य में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का आवाज़ मनीष कश्यप ही नहीं कोई भी बनेगा तो सत्ता सरकार ये चाहेगी कि उसको चूड़ियाँ पहनाकर जेल में बंद कर दें। अब निर्णय हम आपको लेना है, या तो चूड़ी ही पहनना है तो घर में पहन के बैठ जाइए,
अन्यथा उस चूड़ी से भी नहीं डरना होगा, सड़कों पे निकलना होगा, मुखर होना होगा और ये कहना होगा कि बिहारी अस्मिता की बात केवल कर देने से नहीं होगा, पटना के गांधी मैदान में केवल बिहार दिवस मना लेने से नहीं होगा, तमाम जिलों में केवल बिहार दिवस के दिन बिहार को याद कर लेने से नहीं होगा। करना तो यह होगा कि अगर बिहार मजदूर फैक्ट्री बनकर रह गया है तो इसको मजदूर फैक्ट्री की पहचान से बाहर कैसे लेकर जाए, इस बात का चिंतन करते हुए अगर कोई मनीष कश्यप जेल जाता है तो सैकड़ों, हजारों और लाखों मनीष कश्यप बनने की आवश्यकता है। अच्छा, आपने पत्रकारिता के डिग्री की एक बात छेड़ी, तो हमें एक सवाल कई लोगों के द्वारा किया गया है, कई वीडियोज़ में हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि 300 का माइक लेकर के और यहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पहुँच जाता है, स्कूल में पहुँच जाता है और ख़ुद को बड़का पत्रकार कहता है। अब मैं, आप राजनीतिक पकड़ भी रखते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कोई भी पत्रकार एक तरह से मैसेंजर होता है, संवादक होता है कि आपकी जो समस्या है उसको मैंने आपसे सुना और पब्लिक में मैंने डिस्प्ले कर दिया, चला दिया। अब पब्लिक देख रही है कि यहाँ क्या समस्या है, तो वहाँ का जो स्थानीय विभाग है वो देखने के डर से कि हमारे ऊपर कार्रवाई न हो, समस्या को सुधारता है। पत्रकारिता का मैं यही उद्देश्य मानता हूँ। उसके बाद उसके लिए मास कम्युनिकेशन की डिग्री होनी जरूरी है। लेकिन जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है, जिससे पूरे देश का व्यवस्था चलना होता है, उसका सिस्टम पूरा जुड़ा होता है, उसको पहला पास होना भी जरूरी है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो उस आदमी के द्वारा एक बीटेक के ऊपर सवाल उठाना कितना बड़ा अन्याय है। देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी लाइव सिटी ज्ञानेश्वर जी की बेटी की शादी हुई थी, तो क्या ये आपके तमाम नेता उनके रिश्तेदार थे क्या? इसीलिए ना कहे थे कि निमन से न छापे, हमारे विरुद्ध कोई बात आए तो ये ना चलाए। ये तमाम लोग ज्ञानेश्वर जी की बेटी की शादी में ऐसे पहुंचे थे जैसे किसी प्रधानमंत्री की बेटी की शादी हो। आप समझ लीजिए, ये तमाम नेता मीडिया के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई जाके पूछा है ज्ञानेश्वर जी के पास क्या डिग्री है? उनके साथ जो लड़के लाइव सिटीज में काम करते हैं कितने मास कम्युनिकेशन वाले हैं? सवाल यह है कि यहाँ बनते के पीछे सब लोग रहता है और बिगड़ते के पीछे हाथ खींचने की बात होती है। मैं कहता हूँ, एक पत्रकार की बेटी की शादी में इस बिहार में जितना भीड़ लगा, एक भी नेता आके हमसे नज़र मिलाए जो वहाँ ना पहुँचा हो। तो सवाल यह है कि आप एक तरफ ग्लैमर की तरफ भागेंगे। सवाल वही है कि शिक्षा ज़रूरी है। इस बिहार में आपने देखा कि जब पति जेल जाए तो पत्नी मुख्यमंत्री हो जाती है बिना डिग्री, बिना शिक्षा के। जिसके बाप और मां दोनों मुख्यमंत्री रहे हों उसके बच्चे 9वीं पास नहीं कर पाते हैं, और वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं। कभी स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और हो सकता है कि तेजस्वी जेल जाए तो राजश्री की तैयारी हो रही है। तो ये बिहार है। सवाल यही है कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। जी, बहुत धन्यवाद। ये थे संजय सिंह जी, जो मनीष कश्यप और बिहार के राजनीति के तमाम मामलों पर बेबाक राय रख रहे थे। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।